अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, तारिक रोड और सदर बाज़ार कराची, ये कराची की दो ऐसी मशहूर और मारूफ मार्केट्स हैं जिसे कराची का बच्चा बच्चा जानता है। आपने कपड़े ख़रीदने हो, शादी की शॉपिंग करनी हो, ज्वेलरी ख़रीदनी हो या वॉटेवर जो भी चीज़ ख़रीदनी हो, आप इन दो मार्केट्स का रुख ज़रूर करते हैं। मगर इन दो मार्केट्स में आने से पहले आपको सबसे पहली बात जो याद आती है वो होती है यहाँ पर कार पार्किंग, कि जब आप यहाँ शॉपिंग करने आएंगे तो अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार कहाँ पार्क करेंगे। ये शायद जब से ये मार्केट्स बनी है उसके थोड़े अरसे बाद से ही ये मसला शुरू हो गया था, जो आज तक कराची वालों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मगर अब ट्रैफिक पुलिस ने इसके ऊपर जो है वो सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला किया है और हमने देखा है कि जो हेड ऑफ़ ट्रैफिक पुलिस है, DIG ट्रैफिक पुलिस ने ये अहकामात जारी किए हैं, हिदायत जारी की हैं कि जनाब इन दोनों मार्केट्स में अब अगर किसी ने डबल पार्किंग लगाई तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे और अगर किसी ने यहाँ पर सिग्नल तोड़ा तो जनाब अगले ही सिग्नल पर वो धर लिया जाएगा। आखिर ये सब होगा या नहीं, और अगर होगा तो इससे कितना फ़ायदा होगा, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज के अपने इस शो में। मेरा सवाल ये है कि तारिक रोड का जब नाम सुनते हैं तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आती है? ये आता है कि उधर रश होता है। हाँ, रश की वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अगर एक दफ़ा रक्षा चला गया तो फिर ये सिग्नल क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? इसमें लग जाए 5 मिनट 10 मिनट तक लग जाता है। और अगर रश हो तो रश हो तो 20-30 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है। आधा घंटा। अच्छा, यहाँ रश इतना होता क्यों है? डबल पार्किंग की वजह से या लोग बहुत ज़्यादा हैं? एक तो गाड़ियाँ गलत खड़ा कर देते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि किसी को तरीका है ही नहीं। हाँ, इधर भी गाड़ी रोक दिया, पुलिस का भी कंट्रोल नहीं है। पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, कंट्रोल नहीं है तो उस वजह से हाँ, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। अगर- इधर कट है, इधर सिंगल होते हैं, उधर कड़े होते हैं, ट्रैफिक उसी की वजह से जाम होते हैं। ये लोग रोड बना के फिर उसे का ख्याल नहीं करते कि भाई ये टूट गया, जब तक वो पूरा रोड ख़राब ना हो उस वक़्त तक उसको हाथ नहीं लगाते। तक कराची में कहीं जगहों पे हाँ। इस तरह ट्रैफिक जाम होता है कि रोड अगर खराब हो। तारिक रोड से डबल पार्किंग ख़त्म कर दी जाए तो कितना फ़ायदा होगा? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को भी गर्मी भी है, हाँ, लोगों को बहुत सहूलत हो। सहूलत। जो तारिक रोड और सदर जैसी जगह होती हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर अगर डबल पार्किंग ख़त्म कर दी जाए VIP काम हो जाएगा। VIP काम हो जाएगा। ये सारा रश डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग की वजह से होता है। कितनी पार्किंग की लाइन लगी होती है मोटरसाइकिल की? 3 से 4। 3 से 4। रोड बचता कितना है? थोड़ा सा ही तो बचता है, कार गुजर गया वो। बस कार गुजरने का रोड बचता है। तो अभी अगर यहाँ की राइड आती है तो क्या कहते हो, कैंसिल कर देते हो या लेते हो? फ्यूल ज़्यादा लगता होगा ट्रैफिक में तो। ज़्यादा लगता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। राइड लेते हो फिर भी? क्या करें। सदर में ज़्यादा रश होता है या तारिक रोड पे? तारिक रोड पे ज़्यादा। तारिक रोड पे ज़्यादा होता है। अगर घर वाले बोलते हैं कभी कि यार सदर ले चलो, तो सबसे पहली बात जहन में क्या आती है? नहीं भाई, बहुत रश है भाई उधर। अच्छा, हाँ, बहुत रश है। यही बोलते हैं बच्चों को। हाँ, और पार्किंग वगैरह मिल जाती है वहाँ पर? पार्किंग मिल जाती है पर भाई धक्कों से मिलती है भाई, बहुत रश होता है। पार्किंग जगह जगह तो पार्किंग लगी है, क्या करें। और इस रश की वजह क्या है? लोग क्या सारे कराची के तो उस मार्केट में नहीं आते हैं, फिर इतना रश क्यों हो जाता है? आलतू फालतू वाले बहुत आते हैं ना यार। गाड़ियाँ सही खड़ी होती हैं? गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी होती है। नो पार्किंग में खड़ी नो होती पार्किंग में है। बाइकों की लाइन कितनी लगी होती है? डबल डबल लाइन लगी होती है। डबल लगी होती है। डबल लाइन अगर ये डबल लेन अब ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक दुकान के बाहर एक लाइन लगी हो, कितना फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। रोड पे खुले खुले होंगे, आवाम भी गुजरेगी, हर आवाम आएगी सदर में। अच्छा। सदर में इतनी आवाम आने ही छोड़ दी है सदर में, तो सदर इतना हो गया है यकीन मैंने गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी है। इस वजह से लोगों ने आना ही छोड़ आना दिया। ही छोड़ दिया भाई, हकीकत बात। अच्छा। अभी मैं खुद अभी तारिक रोड से आ रहा हूँ। हाँ। कोई काम था, मान ही गया सदर। हाँ। वजह है ना यार, सदर में भीड़ बहुत है। तो अगर यहाँ से अभी सदर की सवारी लगती है तो रश की वजह से मना कर देते हैं या फिर बोलते हैं पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे? चार्ज कर हो जाते हैं, बाकी तो मना नहीं कर सकते। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या मना करेंगे। हाँ। जो 2 पैसे आते हैं आ जाते हैं, बस क्या करें। पर मना करने एक से जैसी कोई कहता है कि सदर जाना है शाम 5 बजे के वक्त,
तो जहन में क्या आता है सबसे पहले? और ये फंस गए हम। फंस गए? और क्या, कराची में फंस गए। हाँ। कराची में रहने वाले कराची में फंस गए। अच्छा, ये बताइए वहाँ इतना रश होता क्यों है? जगह तो बहुत बड़ी है, कोई छोटी जगह तो नहीं। बतारे लगे हुए वहाँ पे रेहड़ी वाले हैं, दुनिया के कारोबार चल रहे हैं वहाँ पे। ट्रैफिक इतना जाम होता है वहाँ पे। ट्रैफिक जैम होने की वजह रेहड़ी पथारे वाले या गलत पार्किंग है? पार्किंग तो है ही गलत, डबल पार्किंग, नाजायज़ पार्किंग सब चल रही है। पतारे वाले भी नाजायज़ चल रहे होते हैं, बत्ताखोरी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा होता है। और तारिक रोड का क्या हाल है? तारी रोड में भी थोड़ा सा यही हाल है। बस अभी यहाँ से जाएंगे आगे वाराणसी रश मिलेगा थोड़ा सा आगे, फिर आगे बादराबाद तो चले जाएंगे, वहाँ भी रश मिलेगा। डबल पार्किंग है। डबल पार्किंग। और ये पैसा जाता कहाँ है पता नहीं है। ये नहीं ये पता। पता नहीं पैसा जाता। सर, अगर सदर चले जाएं कभी घर वालों को शॉपिंग कराने, तो गाड़ी पार्क करने की जगह मिल जाती है, मोटरसाइकिल कार? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती। अगर खड़ी भी कर दो तो बाइक ही उड़ी आती है, बाइक ही उड़ी जाती बाइक है। ही उड़ी आती है। तो ये एक मार्केट के बाहर कितनी लाइन लगी होती है मोटरसाइकिल की? हज़ारों के हिसाब से होती है, नहीं, लाइनें जैसे एक सिंगल पार्किंग, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, तकरीबन 4-4 पार्किंग की लाइनें लगी हुई हैं। 4-4, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक। अच्छा। सीरियल बाय सीरियल चल रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कल से सदर में डबल पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, बेस्ट, ज़बरदस्त काम होगा, ज़बरदस्त काम हो जाएगा, ज़बरदस्त काम होगा। मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, खुला रोड मिलेगा, खुला रोड मिलेगा। लाजमी है। कराची के हल होने वाले नहीं है। काम तो जा रहा है, ज़रूरी इमरजेंसी है, कुछ ये फंस गया बीच में। फंस गए बीच में, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जनाब, ये देखें कि जब भी शहरियों से बात करते हैं ना, और जहाँ मैं सदर मार्केट और तारिक रोड मार्केट का नाम ले रहा हूँ, तो सबसे पहली बात शहरी ये करते हैं कि जनाब फंस गए। फंस इसलिए गए कि वहाँ पर जो बेहंगम ट्रैफिक है, जो डबल ट्रिपल लेन लगी हुई है बाइक्स की और कार्स की, उसकी वजह से आप अपनी जब गाड़ी लेके गए तो फिर आप सिग्नल कब क्रॉस करेंगे ये कुछ नहीं कह सकते। मगर जब हम उन्हें ये खबर सुनाते कि अगर ये डबल लेन ख़त्म हो जाए कल से, तो वो कहते हैं इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। फिर बड़े आराम से सदर में भी शॉपिंग होगी और तारिक रोड मार्केट में भी शॉपिंग होगी। अच्छा जनाब, अभी हम तारिक रोड के सिग्नल के पास खड़े हैं, रहमानिया मस्जिद के साथ जो सिग्नल है उसके थोड़ा सा आगे खड़े हैं, और मेरे साथ यहाँ पर जो यहाँ के सेक्शन ऑफिसर हैं ट्रैफिक के, वो खड़े हैं और इन्होंने बताया है कि अभी इन्हें वायरलेस पे पता चला है कि पीछे एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा है। अच्छा जनाब, ये एक गाड़ी को अभी रोका है, यहाँ पर एसओ खुद हैं यहाँ पर ड्यूटी पर, और इन्होंने एक गाड़ी को रोका है। जो सिग्नल जिसने पहले तोड़ा था, इनको वायरलेस पे पता चला कि सिग्नल तोड़ा है, तो ये यहाँ खड़े हो गए और उन्होंने इस गाड़ी को रोका है। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं अभी। बेटा, आपने सिंगल खिलाफ वर्जी की, आपको रोका, आप रुके भी नहीं। आपको डबल चलाना होगा और आइंदा ख्याल करना, दोबारा गलती ना करना, क्योंकि दोबारा गलती करोगे आपके खिलाफ एफ आई आर होगी। फर्स्ट टाइम हमसे चलान करते हैं, सेकंड टाइम में आपको मैं एफ आई आर करके आपको लाकर, ठीक है बेटा, अब डॉक्यूमेंट कहाँ इन्होंने तोड़ा है सिग्नल? ये पीछे सिंगल तोड़ के अल्लाह वाली में सिंगल तोड़ा, मतलब तो एक सिग्नल छोड़ के पिछले सिग्नल पे? जी हाँ, आपको पहले ही पता चल गया? मुझे वायरलेस पे कॉल आई अच्छा। कि वाइट का मेहरान कार सिंगल तोड़ के आ रही है, इसको फॉलो करो। अच्छा। तो मैं यहाँ खड़ा था, हाँ तो मैंने देखा गाड़ी आ रही है, मैंने रोक के साइड में किया। हाँ तो इन्होंने कहा हाँ मैं सिंगल खिलाफ वर्जी करके आया हूँ, हाँ। तो मैं इसको चलान दूंगा, 2 चलान मिलेंगे, एक चलान इसका सिंगल वालेशन का, एक ना रुकने का। कितने बनेंगे इसके? इसके तकरीबन बनेंगे 12 और 5 1700 चलान बनेगा। 1700 रुपये का चालान बनेगा। बनेगा। ये मेरे भाई 1700 रुपये इस वक्त जेब में है? नहीं सर, अफोर्ड कर सकते हो अगर नहीं। दिन में 2 दफ़ा ये चालान हो जाए? नहीं। इस महंगाई के दौर नहीं में कर सकते। कहाँ सिग्नल तोड़ा आपने? पिछले तो पीछे तोड़ा था। जी, पीछे तोड़ा। तो आप क्या समझे कि सिग्नल पे पुलिस वाला नहीं है तो शायद अगले सिग्नल पे भी नहीं होगा? सर कराची में रूल है का? आप यही समझे थे ना जी सर। कि इस सिग्नल पे नहीं है तो अगले सिग्नल पे भी नहीं होगा? नहीं। तो मेरे भाई अब आप किसी भी सिग्नल पे तोड़ेंगे, आपको अगले सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा। ये जहन में रखेंगे बात? जी बिल्कुल। सर ऐसा ही है, अगर सिग्नल पर फिजिकली मौजूद ना भी हो एहलकार, तो अगले सिग्नल पर पता चल जाएगा। हमारे सिंगल पे सिपाही खड़े हो जाएंगे, वाले सेट होता है। अच्छा। जब कोई वालेशन करता है वो कॉल करता है आगे सिंगल वाले को हाँ। कि भाई फलां गाड़ी सिंगल खिलाफ वर्जी की है, इसको रोक लो। हाँ। तो हम आगे मूव करते घूमते रहते, हाँ। जहाँ हमें कॉल आती है हम फौरन होशियार रहते, हम देखते हैं कि कार आ रही है, हम रोक के इसको चलाते रहते हैं। अच्छा, शहरी ये समझता है कि सिग्नल खाली है तोड़ दो, हाँ। उसको ये नहीं पता कि इसको आगे पता चल पता गया। है क्योंकि अब वाले सेट बड़ा है, ये कभी आगे कॉल करेगा, आगे 2-3 अफसर और भी हो गए मेरे साथ आगे अच्छा। भी। हाँ। तो ये बच नहीं सकता बच नहीं मतलब? सकता, मुमकिन ही नहीं बचना। मुमकिन नहीं, पूरे कराची में कहीं भी कहीं भी जाएगा ये पकड़ा जाएगा, चला अगर नंबर भी इसका आगे। गाड़ी का नंबर भी आ जाता है। अच्छा जनाब, यही वो चीज़ है जो आज हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई सिग्नल अब तोड़ेगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से
ये तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं DIG ट्रैफिक के हिदायत पर कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और वहाँ फिज़िकली कोई एहलकार मौजूद नहीं है और जनाब आपने सिग्नल तोड़ दिया, तो आप ये नहीं सोचें कि आप बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ब्लेंडर है वो वायरलेस हो गया है और अगले सिग्नल पे नहीं तो अगले सिग्नल पर नहीं तो उसके बाद वाले सिग्नल पर आपको रोक लिया बहरहाल ज़रूर जाएगा। यार यहाँ खड़ी हुई है, मैंने बोला बैंक में, मैं उससे पहले ट्रिपल लेन में सर, ये ट्रिपल लेन में देखो वो खड़ी है, ये खड़ी है। अगर हमने गलत उठाई है सर, हमारी बिल्कुल बने गलत ही उठाई है, बिल्कुल ये यहाँ खड़ी हुई है गाड़ी। मेरे भाई आपकी सिंगल लेन, मेरे भाई मेरा बंदा खड़ा है बाहर खड़ा है बैंक के, मैं आ गया था जब तक रखी इन्होंने रखी भी नहीं थी ऊपर, मैं आ गया था सामने खड़ा हुआ था। आज हम शो इसी पे कर रहे हैं, एक मेरी बात सुनिएगा जरा। आज हम शो इसी पे कर रहे हैं कि जो सिंगल लेन के अलावा डबल लेन की मोटरसाइकिल है उसे फौरन लिफ्ट कर लिया जाए। सर बिल्कुल उठाइए, वो भी उठा रहे, अगर गाड़ी में जगह होती मैं ये भी उठाता। अच्छा ये सर अभी DIG साहब की तरफ से हिदायत जारी की गई है, तभी आप लोग इतना तेज एक्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, पर उन्होंने ये भी कहा कि आप थोड़ी सी वार्निंग भी शुरू में दें लोगों को। बिल्कुल दे, लेकिन वार्निंग देकर भी आगे सबको पता है जगह फुटपाथ पूरा भरा हुआ है, ये पैदल चलने वालों के लिए होता है, क्या होता है ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। फुट सर आप खुद बताएं, ये गाड़ी खड़ी करने के लिए होता है, फुटपाथ गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं। मतलब आप खुद देख लें हालत आपके सामने। हम तो इसमें कोई अगर हम गलत कर रहे हैं सर, आप बिल्कुल हमारे को गलत नहीं है, डबल लेन की पार्किंग है, ट्रिपल लेन की पार्किंग है, गाड़ी फौरन उठाई जाएगी। पूरी आपके सामने उठाई, ट्रिपल लाइन से उठाई है। भाई को वार्निंग देकर इनकी गाड़ी दे चले अच्छा आपकी दे दे, तुम उतार दो बेटा, उतार दो, चले बता आ जाओ उतार लो। ये देखे सर जगह देखे, यहाँ से उठाई है। मैं यहीं खड़ा हुआ था सर, अभी लोगों को मेरे भाई असल में बात ये है, अगर आप एक सेकंड के लिए भी जाएं डबल लेन में या ट्रिपल लेन में, अगर आपकी बाइक खड़ी है तो उठाना इनकी ड्यूटी है। ये अभी सर वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, आप क्या आपने बोल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको छोड़ रहे हैं, आपकी वजह से। चलें जनाब, ये जितने भी अब यहाँ पर जिनकी भी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, अगर ये डबल लेन पे खड़ी करते हैं तो ये याद रखें कि फिर उनकी गाड़ी लिफ्ट कर ली जाएगी। और ये DIG ट्रैफिक की तरफ से वाज़े अहकामात हैं कि अब तारिक रोड की जो स्पेशली ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे के तहत हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें फ़िलहाल जो मेन मार्केट्स हैं कराची की, तारिक रोड और सदर मार्केट, अगर तारिक रोड पर आपने अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी वो डबल लेन में खड़ी कर दी या नो पार्किंग में खड़ी कर दी तो उसको उठाना इनकी ड्यूटी भी है, इनका फ़र्ज़ भी है और उसे उठाया जाएगा। सवेरे भी यहाँ पे डबल गाड़ी खड़ी थी, ये सिक्योरिटी वाले सारे बंदे बाहर आ गए, फड्डा इन्होंने किया। सवेरे भी मैं इनको बोल के गया हूँ, डबल गाड़ी में उठा, सारे बंदे बाहर आ गए। सवेरे भी वार्निंग दी है, सुबह वार्निंग देकर गए, इनको गार्डों को बता के गए। ये फुटपाथ देख लें सर, ये पूरे बिल्कुल। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इधर डबल गाड़ी भी खड़ी होती है, उसको नहीं उठाते हैं लोग इधर, उसका तो हम लोग इंतजार करना पड़ता है ना हमें, उसका तो फैमिली की क्या बात है। ये भी तो ड्राइवर के समेत तो गाड़ी लिफ्ट, हाँ नहीं ड्राइवर होता ही नहीं है। इधर ये वाली गाड़ी निकल रही है तो हम इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई ये फलाना आएगा तो लेकर जाएगा, वो छोड़ के ही चले जाते हैं। विजिट करना है, एक भी दिखा दे मुझे डबल पे गाड़ी, अगर मैं नहीं उठाऊं। सिंगल लेन कार खड़ी हो सकती है, सिंगल लेन में खड़ी हो सकती है। पीछे देखे गाड़ी को कितना बाहर निकला हुआ है, वो ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है अंदर। अभी हमारे सार्जेंट ने गश्त कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो पेट्रोलिंग अफसरान है वो इनको तनबीह देते हैं, हटवाते भी हैं। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे तो शायद ये मसला कभी हल नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ शहरियों ने भी पूरा ताउन करना है और शहरियों के साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरा ताउन करना है, तो जाके ये मसला हल होगा। तारिक रोड जहाँ आप सुनते हैं कि अगर यार तारिक रोड जाना है तो पहली बात जहन में ये आती है कि अब तो ट्रैफिक में फंस गए, अब पार्किंग नहीं मिलेगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब DIG ट्रैफिक की जानिब से ये हिदायत जारी की है। ये टू वे प्रोसेस है, शहरियों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ेगा। फ़ायदा इसमें अल्टीमेटली दोनों का ही है। मुस्लिम दुनिया के अजीम कमांडर तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब कराची की मशहूर व मारूफ मार्केट तारिक रोड मार्केट पर मौजूद हैं। और जनाब तारिक रोड मार्केट यूँ तो अपनी बहुत सारी खुसूसियात की वजह से मारूफ है कि जनाब यहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें, 1000 से ज़ायद दुकानें हैं। आपको कपड़े ख़रीदने हैं, आपको जूते ख़रीदने हैं, आपको ज्वेलरी ख़रीदनी है या अलगरज किसी भी किस्म की शॉपिंग करनी है तो तारिक रोड उसके लिए कराची वालों की तरजीही जो है वो मार्केट होती है जहाँ वो जाना पसंद करते हैं। मगर इन तमाम तर खुसूसियात के साथ इसकी एक सिफ्त ये भी है कि यहाँ आपको ट्रैफिक का, बेहंगम ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। नो पार्किंग के मसाइल से आपको गुज़रना पड़ता है, यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती, डबल ट्रिपल लेन पार्किंग्स आपको नज़र आती हैं। तो अगर आप शॉपिंग करने आते हैं तो आपका बड़ा वक्त सिर्फ ट्रैफिक की
जो यहाँ पर दबाव है उसकी वजह से मुतासिर होता है। अब इसी वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि तारिक रोड की जो मार्केट है यहाँ पर डबल लेन मोटरसाइकिल की हो या गाड़ी की हो उसे फिलफौर ख़त्म किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले शहरियों को ट्रैफिक के दबाव का सामना ना करना पड़े। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम कराची की जिन मारूफ मार्केट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पर डबल लेन पार्किंग और जो नो पार्किंग में लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इस वक्त हम तारिक रोड मार्केट के करीब मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ इस वक्त फ़िरोज़ाबाद ट्रैफिक सेक्शन में, जिसके जो है वो जुरिस्डिक्शन में तारिक रोड मार्केट भी आती है। और मेरे साथ फ़िरोज़ाबाद के सेक्शन ऑफिसर SO अशरफ जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, ये तारिक रोड की डायनेमिक्स हैं क्या यहाँ पर नो पार्किंग बड़ा मसला है या डबल लेन पार्किंग ज़्यादा मसला है? नहीं, यहाँ तो मसला सिर्फ डबल लेन का है। अच्छा। अगर लोग आते हैं अपनी शॉपिंग करने आते हैं, उनको भी चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस से तावन करे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जा रहे होंगे क्रॉस कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपनी गाड़ी को कहीं सेफ जगह पे पार्क करें और उसके बाद आके अपनी शॉपिंग करें। अगर सिंगल लाइन में उनको जगह मिलती तो ठीक है, लेकिन उनके लिए रिक्वेस्ट यही है कि वो अपनी गाड़ी डबल पार्किंग में नहीं खड़ी करें, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। फिर वो गाड़ी लिफ्ट हो जाती है, फिर वो बच्चों के साथ आए होते हैं, उनको गाड़ी के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अपनी गाड़ी को पहले सेफ जगह पे खड़ी करें, उसके बाद अपनी शॉपिंग करें। डबल लेन पार्किंग जब हो जाती है सर, तो फिर उसको रिमूव करने में कितना टाइम लगता है और इस दौरान तो सारा ट्रैफिक गरम हो जाता होगा? नहीं, हमारे आदमी वहाँ खड़े होते हैं, वो उनको पहले ब्रीफ करते हैं आप गाड़ी नहीं खड़ी करें। अगर कोई ज़बरदस्ती खड़ी करके जाता है तो फिर हम उसको लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर तो ईद के दिनों में रश होता है, उसमें फिर नफरी भी ज़्यादा कर दी जाती है। आम दिनों में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, अगर हमने देखा सर सिग्नल का जो तोड़ने का मामला है ये बड़ा आम हो गया, मतलब सिग्नल तोड़ना कोई बुरा ही नहीं समझा जाता। यहाँ पर सर फ़िरोज़ाबाद में या तारिक रोड का जो सिग्नल है, ज़्यादातर सिग्नल तोड़ने वाले अनासिर कौन हैं? बाइक राइडर्स हैं, कार वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये कौन लोग हैं जो ज़्यादा इसमें सिग्नल तोड़? इसमें ज़्यादा जो होते हैं ये मोटरसाइकिल वाले होते हैं। अच्छा। अभी हमने उनके लिए अपना एक प्लान बनाया है जी कि हमारा आदमी वायरलेस वाला वो खड़ा होगा सिग्नल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो नफरी होगी वो आगे होगी। जिनके पास बैग होंगे, वायरलेस सेट लगे होंगे, वो सिर्फ वहाँ से बताएगा कि ये बैग वाला, ये गाड़ी वाला सिग्नल खिलाफवर्जी करके आ रहा है, आप इसको रोकें। इंशाल्लाह वो आगे रुकेगा और आइंदा इसमें काफ़ी कमी आपको नज़र आएगी। अच्छा सर, जब हम अगर ये देख लें कि अब जनाब डबल लेन पार्किंग ख़त्म हो जाए, लोगों में भी अवेयरनेस आ जाए और लोग डबल लेन पार्किंग ना करें, आप क्या समझते हैं तारिक रोड के अतराफ़ का ट्रैफिक इसमें कितनी हमें सहूलत मिल जाएगी और कितना बहाल हो जाएगा? इसमें बहुत फ़ायदा होगा, आवाम का भी होगा, जो लोग वहाँ से गुजरे हैं उनका भी होगा, जो शॉपिंग करने आते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ थोड़ा सा तावन करें कि अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पर पार्क करें, उसके बाद वो शॉपिंग करें। तो DIG साहब की इस वक्त क्या हिदायत हैं और ये सब कुछ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे के तहत जो हिदायत दी गई हैं, तो सिर्फ डबल लेन पार्किंग की हिदायत है या मज़ीद भी और कुछ बताया गया? नहीं, डबल लेन की भी हैं, और भी कोई गलत जगह पे पार्क करे उसको भी वहाँ से लिफ्ट करेंगे, हटाएंगे। और उसमें यह है कि हमारे अभी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाए हैं, हम लोगों ने बैनर लगाए हुए हैं ताकि लोगों को पहले बताया जाए कि जुर्माने भी बढ़ गए हैं। सर, हमने ये भी देखा है कि अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई अहलकार नज़र नहीं आ रहा है तो शहरी समझते हैं कि शायद यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं और वो सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं। फिर जब उन्हें आगे रोका जाता है तो क्या उस पर रेजिस्ट करते हैं या गलती मान लेते हैं? नहीं, बहुत जिद करते हैं। वो कह रहे हैं हमने नहीं तोड़ा था, मानते ही नहीं है। लेकिन अभी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ सिग्नल है वहाँ हमारे कैमरे भी हैं, वहाँ 1915 पे वो बैठे हुए हैं, उनको देख रहे होते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उनसे वो ले लेते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई नहीं। अगर सर कोई आपके डेटा में ऐसी चीज़ आ जाती है कि कोई यहाँ का शख्स जो है वो रिपीट कर रहा है, बार बार सिग्नल तोड़ रहा है, कोई गाड़ी नंबर आपके डेटा में आ गया है या बार बार डबल लेन में पार्किंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाएगा? नहीं, तो वो जब चलान काटते हैं ना, उसमें दोबारा बीच में आ जाता है उसके। अच्छा। मतलब जैसे पहले एक का अगर 2000 का चलान है, दोबारा वो 3000 का हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह जैसे गाड़ियों के सिलेंडर के हैं,
तो पहले कम होगा, पहले 5,000 होगा, फिर 7 होगा, फिर 10,000 होगा। जितनी बार रिपीट करेगा चालान बढ़ता चला जाएगा। जैसे लोग CNG सिलेंडर लगाते हैं, जी जी जी, इसी तरह जुर्माना फिर बढ़ता जाएगा आगे उसका। अच्छा चलें जनाब, ये एक किस्म के बड़े सख्त जो है वो चालान भी हैं, सख्त इक़दामात भी हैं और बड़े मुस्बत इक़दामात भी हैं। मुस्बत इसलिए कि जब शहर कायद में ट्रैफ़िक के मसाइल हल हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि इस ट्रैफ़िक के मसाइल से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी बतदरीज हल होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये हिदायत जारी की गई हैं DIG ट्रैफ़िक की जानिब से, अहमद नवाज़ साहब की जानिब से, कि जनाब जो ख़ास तौर पर फ़िलहाल जो तारिक रोड और सदर बाज़ार की मार्केट्स हैं, जो सदर बाज़ार है, यहाँ पर अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो अगले सिग्नल पर उसे धर लिया जाएगा और फिर उसे जो है वो भारी चालान होंगे। अगर रिपीट करता है तो वो चालान, वो जुर्माने भी बढ़ते चले जाएंगे। और अगर डबल लेन में गाड़ी खड़ी करता है, अवेयरनेस कैंप लगे हुए हैं, पहले अफसरान एहलकार उन्हें अवेयर कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जनाब अब आप इज्तनाब करें इन गलतियों से, अगर आपने ये गलती दोहराई तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो भारी जुर्माना होगा और वो जुर्माने भी बतदरीज बढ़ते चले जाएंगे। अशरफ जट साहब फ़िरोज़ाबाद सेक्शन ऑफ़िसर, ट्रैफ़िक सेक्शन ऑफ़िसर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बड़ी तफसील से DIG ट्रैफ़िक की जो हिदायत हैं उस हवाले से बता रहे थे। और यहाँ इन मार्केट्स में, मतलब जो इनकी जुरिस्डिक्शन में तारिक रोड की मार्केट आती है, यहाँ के डायनेमिक्स क्या हैं, यहाँ पर परेशानियाँ क्या होती हैं, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा जनाब, तारिक रोड और सदर मार्केट की हम बात कर रहे थे और तारिक रोड की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। इस वक्त हम कराची की कदीमी मार्केट है, मशहूर मार्केट है और हर शहर में एक सदर मार्केट होती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी सदर बाज़ार होते हैं। कराची की सदर मार्केट में, सदर बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफ़िक की क्या सूरत हाल है, रोज़ाना क्या सूरत हाल होती है, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। बेहंगम ट्रैफ़िक है और जो डबल ट्रिपल लेन पार्किंग है, इसकी वजह से कितनी परेशानी तो देखें बहुत होती है। असल में जो शोर वगैरह के हिसाब से डिस्टर्बेंस होती है, कस्टमर वगैरह काफ़ी खड़े हुए होते हैं, परेशानी होती है। फिर अक्सर जो ना नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर आप डबल पार्किंग हो जाती है, कस्टमर आ जाते हैं तो अक्सर बाइकें उठा के ले जाते हैं, तो उसकी वजह से परेशानी भी बहुत फेस होती है। काफ़ी हद तक ऐसा होता है। अभी देखें ना, ये मेरी गाड़ी लगी हुई है, अब ये हमें जो ना मॉर्निंग में अर्ली आके यहाँ पर पार्किंग लेनी पड़ती है, वरना उसके अलावा पॉसिबल पहले आना पड़ता है। मतलब कि ये है कि भाई को शाम में आना पड़ता है तो सुबह गाड़ी लेके मजबूरन आना पड़ता है कि नहीं पार्किंग सेफली हो जाए गाड़ी। यहाँ से डबल लेन पार्किंग ख़त्म हो जाए कितना सुकून हो जाए? काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये है ना। कुछ बोल, अभी ये सारी शॉपकीपर्स की बाइक लगी हुई है, कोई कस्टमर आता है ना उसकी बाइक लगती है पीछे, अब वो फिर एक और लाइन लग जाती है तो फिर वो बाइक्स उठा के ले जाते हैं, तो कस्टमर भी काफ़ी हद तक होता है। इसी डबल लाइन की वजह से ही होता है। अच्छा, जहां हमें तारिक रोड और सदर मार्केट के बाहर कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई दी है, वहीं अभी कुछ मकामात ऐसे भी हैं कि जहां पर अहकामात हिदायत पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़ैनब मार्केट मशहूर मार्केट है सदर की और यहाँ मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लेन्स बनी हुई हैं मोटरसाइकिल पार्किंग की। हालांकि कहा यही गया, हिदायत यही दी गई हैं कि सिर्फ सिंगल लेन की पार्किंग को अलाउ किया जाए, डबल लेन उससे ज़्यादा अगर कोई लेन लगती है तो उससे फिल फौर ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो कुशादा रोड है ये मार्केट वाला, इस पर ट्रैफिक बाकायदा आसानी के साथ जा सके और यहाँ से शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी तक आपके पास कोई हिदायत नहीं है इन डबल ट्रिपल लेन के हवाले से? मना कर दिया है सदर में डबल लेन मोटरसाइकिल लगाने के लिए? आप किसके TMC के एम्प्लॉई हैं या ठेकेदार के एम्प्लॉई हैं? ठेकेदार के। प्राइवेट बंदे हैं? प्राइवेट बंदे, ठेकेदार अलग है। ठेकेदार अलग है। तो उसने आपको फ़ोन करके बताया नहीं कि अब सिंगल लेन ही लगेगी, सिर्फ DIG के अहकामात आ गए? सर, अगर यहाँ पर मोटरसाइकिलों की डबल लेन ख़त्म हो जाए तो इस जगह को आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्केट लगा हुआ है,
हाँ। डबल लेन खत्म हो जाए आवाम कहाँ जाएगी? आवाम कहाँ जाएगी? आवाम से ये तो आवाम से पूछो। हाँ, आवाम कहाँ जाएगी? पर अगर इस बात को एक्सक्यूज बनाकर फिर तो हम रोड के बीच में भी लगा दें शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून तोड़ने का कोई एक्सक्यूज होता है? एक्सक्यूज में पार्किंग भी तो देनी चाहिए ना। पार्किंग देनी चाहिए, ये एक अलग मसला है। अलग मसला नहीं, ये तो मेन मसला है। हाँ। पार्किंग होगी तो फिर लोग नहीं लगाएंगे डबल। अच्छा, अभी आवाम भी जिद करते हैं कि यार मोटरसाइकिल लगाओ। आवाम जिद नहीं, बात है कि पुलिस आती है आगे उठा के ले जाती है। ठीक है, आप डबल लगाएंगे, ठीक है। पुलिस। अब आवाम कहाँ लगाए? आवाम कहाँ लगाए? ये बता। पर आप ये नहीं समझते कि अगर आप मोटरसाइकिल पर आए और आपने डबल ट्रिपल लेन में बाइक लगा दी, बिल्कुल सही कह रहे आप ही की फैमिली अगर गाड़ी में यहाँ से गुजरे और यहाँ फंस जाए ट्रैफिक में, तो फिर परेशानी तो अल्टीमेटली आपको ही हो रही है मुझे ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। लेकिन कहाँ लगाए गाड़ी? पार्किंग प्रोवाइड करे ना गवर्नमेंट। बिल्डिंग बनाती है, उसमें पार्किंग प्रोवाइड नहीं करती। होता यही है कि अगर पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर भले आपको दूर जाना पड़े, आपको लगानी पार्किंग नहीं दूर होती। इस पूरे सदर में आप देखें किस जगह जाए दूर? अच्छा, पार्किंग प्लाजा किस जगह पर है? हाँ, दूर है बहुत काफ़ी यहाँ से। वहाँ तो नहीं जा सकते ना। अब यहाँ तो यहाँ करीब कहीं पार्किंग के लिए मतलब गवर्नमेंट जगह दे, हाँ। तो वहाँ पे मतलब एक ये भी डिमांड है और बिल्कुल जायज़ डिमांड है कि कुछ मजबूरी भी है अगर आप इन मार्केट्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ दुकानदारों की अपनी भी मोटरसाइकिल, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। फिर जब ग्राहक आते हैं, शहरी आते हैं शॉपिंग करने, तो उन्हें भी जगह एक चाहिए होती है। तो ये डबल ट्रिपल लेन डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि इसकी डिमांड बनी है तो फिर ये काम शुरू हुआ है। पार्किंग ख़त्म हो जाए तो रिक्शे वालों के लिए कितना सुकून हो जाएगा? बहुत सुकून हो जाएगा भाई। हाँ, क्या मैं तो रिक्शा खड़ा नहीं करने देते कि पार्किंग है पूरी कराची पार्किंग बना दी इन्होंने। पूरी कराची पार्किंग बना दी। कराची पार्किंग बना दी। यहाँ पर सूरत हाल क्या होती है शाम के वक्त? बहुत बुरा हाल होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। क्यों? मोटरसाइकिल रोडों पे उन्होंने पार्किंग बना रखी है। रोडों पे पार्किंग कितनी लेन आप समझते हैं मोटरसाइकिल की लगनी चाहिए? सिंगल लेन सही है ना यार। हाँ। अभी इन्होंने 3-4 लेन लगा रखी है। 3-3 4-4। हाँ। ये कितना चौड़ा रोड है? यहाँ से तो कई गाड़ियाँ आमने सामने आ जा सकती हैं। आराम से जा सकती है। ये वन वे रोड है ये। हाँ, वैसे इतना खुला रोड है कि देखो ना। हाँ, और अभी यहाँ तक आ जाएंगी और एक लाइन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ तो फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता होगा। जाहिर बात है, फ्यूल भी ज़्यादा खर्च। तो ये बताएं कि उन्हें ये डबल ट्रिपल लेन और नो पार्किंग की वजह से, गलत गाड़ियाँ खड़ी करने की वजह से नुकसान होता है, कोई परेशानी होती है? सबसे पहले तो भाई मेरी ये सुन लीजिएगा, ये खड़ी कराने में पुलिस का ही हाथ है। सही है, समझे ना। ये डबल ट्रिपल जितने भी है पुलिस वाले आते दुकानदारों को तंग करते हैं मेरे भाई कि आपके ना पायलट नहीं लगाए। भाई हम पायलट नहीं लगाएंगे, आपकी लेन से गाड़ियाँ लग जाएंगी, कस्टमर कहाँ से चढ़ेगा मेरे भाई? बिल्कुल सही बात है। कोई जगह नहीं थी अभी यहाँ आने की, कोई जगह नहीं है। हाँ। ये पुलिस वाले आने के हमें है ना दबाव, हम पर ना इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं दुकानदारों को कि जिसकी कोई हद नहीं। समझे ना मेरे भाई, पार्किंग सिर्फ दुकानदारों की हो, कस्टमर आए ना भाई उतर जाए, उनको पार्किंग की कोई जगह दी जाए, वो जहाँ पर भी हो। हाँ। वो हमारा आप दुकानदारों का हेडेक नहीं है। हाँ। ठीक है ना। अब जैसे घाघ आन के खड़ा होता है, फौरन आके हटाओ हटाओ हटाओ, और किसी ने 150 दे दिया तो वो गाड़ी खड़ी रहती है मेरे भाई। 1-1 घंटा रोड पे खड़ी रहेगी। वो ड्राइवर हमने देखा बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ भाई ये खड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। हाँ। तो मेरे भाई कानून रखो तो सबके लिए रखो, ये काम नहीं करो कि वो मामे का लड़का तो गाड़ी खड़ी रहेगी। हाँ। और दूसरा इंसान है जो टैक्स दे रहा है उसके लिए कोई, अगर सरकारी नंबर प्लेट लगी है तो किसी इदारे की लगी है तो वो खड़ी हुई है। हाँ। कानून सबके, आपने कानून बनाया ना तो मेरे भाई कानून, जिसने कानून बनाया उसके लिए भी कानून लागू है मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, समझे ना। मतलब डीआईजी साहब के लिए भी ये कानून लागू है, उनके लिए भी लागू है। हाँ। इन सबको सिलेक्ट हम लोग करते हैं मेरे भाई, और हम पर ये जुल्म करते हैं। हाँ। जितने भी हैं हम टैक्स पे करते हैं तो वो ये लोग पलते हैं मेरे भाई, वरना ये कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, ये तो तनकीदी पहलू हो गया और वजह है आपका तनकीद ये जो है। अब एक मुस्बत पहलू मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर सारी डबल लेन ख़त्म हो जाए, आपकी वाली बात, ग्राहक उतरे और गाड़ी उसकी आगे चली जाए जहाँ भी उसे पार्किंग मिले, तो सदर की सूरत हाल, उसकी तस्वीर कैसी देख रहे हैं? फिर कितनी सहूलत हो जाएगी? सर देखिए, हमें बहुत सारी तस्वीरें दिखाई। 2 साल पहले हुकूमत आई, उन्होंने भी बड़ी तस्वीरें दिखाई। हाँ। अभी ये हुकूमत आई, इन्होंने बहुत तस्वीरें दिखाई हैं। हाँ। सिर्फ हम तस्वीरें ही देख रहे हैं। हाँ। हुआ कुछ नहीं है अभी तक। अगर हो जाता है, इस बार हो जाता है तो मेरे भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह पाक हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाए। पूरी कराची से ही पूरा पाकिस्तान पल रहा है, समझे ना। तो भाई हम बोलते हैं कराची अच्छा हो जाएगा तो हमारे लिए उससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि भाई कारोबार कुछ बढ़ेगा अगर यहाँ पर ये डबल लेन खत्म होगी। कारोबार उससे बढ़ता है जब आदमी के पास है ना खाने के लिए कुछ हो। हाँ। हमारे एक ये भी होता है ना, अब जैसे यहाँ आने की जगह नहीं है तो बहुत से ग्राहक
कि भाई अगली दुकान पे चलो चलो, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है? वो ये तो अमूमन है ही। हाँ। यहाँ नहीं, वो पुलिस वाला है वहाँ से मारता भगाता हुआ है, भाई यहाँ से गाड़ी हटा दो। हाँ। गाड़ी हटाई, आगे ले गया, गाहक चला गया। हाँ। यहाँ पर समझ लें कि 20% कस्टमर्स रह गया है, बाकी है ना 80% ख़त्म हो गया। आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकेगा, यहाँ से डबल लेन का खात्मा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा मेरे भाई, नहीं हो सकेगा। ठीक है, हर शख्स की माफिया ही है। सब माफिया है। हाँ। अच्छा, हर शख्स की अपनी राय है और उसका एहतराम है। दुकानदार कुछ मतलब मायूस तो है, क्योंकि माजी में भी ये कई बार कहा गया, ऐसी ड्राइव चली है कि जनाब सिंगल लेन ही लगेगी, डबल लेन ख़त्म हो जाएगी, रोड चौड़ा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। मगर इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी ज़ैनब मार्केट के बाहर और दीगर मार्केट्स के बाहर डबल क्या बल्कि ट्रिपल लेन भी लगी हुई है मोटरसाइकिल की, और रोड फ़कत इतना रह गया है कि बमुश्किल वन वे रोड से जो है वो गाड़ियाँ चली जाएँ। और जैसे ही ये लेन्स बढ़ती हैं तो फिर यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इतना हो जाता है कि ये कोई 300-350 मीटर का एक सिग्नल का डिस्टेंस है, ये पार करने में ही आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। डीआईजी साहब की हिदायत आ गई है तारिक रोड और सदर मार्केट के लिए, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? और मैं देख रहा हूँ कि सारा अमला रोड पे खड़ा हुआ है। ये देख, हम अभी हमारे इधर घुमा के देख ला कैमरा। हाँ। पार्किंग देख खाली पड़ी, जो भी आता है उसको बोलते हैं पार्किंग में लेके जाओ, ऊपर पार्किंग है तो ले जाओ। हाँ। सबको बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, डबल लेन का खास तौर पर डीआईजी साहब ने नाम लिया है। डीआईजी साहब ने मना किया, डबल लेन हम खड़ी होने ही नहीं देते। हाँ। पर मोटरसाइकिल की डबल लेन तो अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई साइकिलों की तो ये डीएमसी केएमसी यही कर सकते हैं। हाँ। जो हम बाहर लगाते हैं हम उठा देते हैं। जब उन्होंने ये कहा है कि सदर मार्केट से डबल लेन ख़त्म करनी है तो फिर तो खत्म करें। फिर मैंने तो नहीं करनी। ये जब आएंगे करेंगे, गाड़ियाँ लेकर आए उठाएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर सदर के अतराफ ज़ैनब मार्केट और दीगर मार्केट्स के बाहर से डबल लेन ख़त्म हो जाएगी, ट्रैफिक में कितनी बहाली आएगी? बहुत फ़र्क पड़ जाना। रोड इतने खुले हैं। हाँ। आप खुद ही देख रहे हो माशाल्लाह, मेरे से भी आप समझदार लगते हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। पढ़े लिखे तो ज़्यादा ही होंगे मेरे। नहीं सर, बिल्कुल आप लोगों का काम हम जहाँ भी होता है उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। अच्छा जनाब, जहाँ जाते हैं आप भी पहुँचते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बताने का मकसद यही है कि जो कराची की सदर मार्केट है, मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मामूल से ज़्यादा इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का अमला दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह यही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत डीआईजी साहब की हिदायत पर सदर मार्केट और तारिक रोड मार्केट से ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त सिग्नल तोड़ने का जो मसला है उसको रोका जा रहा है, और जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों की डबल लेन पार्किंग है उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। कराची में ट्रैफिक का मसला, इल्लीगल पार्किंग का मसला देरीना मसला है, और इसे हल करने के लिए मुतादिद बार हमने देखा कि इदारों की जानिब से अहकामात जारी किए गए, नोटिफिकेशंस निकाले गए, हिदायत जारी की गई, मगर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका कि जिस तरीके से होना चाहिए था। इस बार कराची का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जो मंसूबा है, उस मंसूबे के तहत डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, जो कराची की मशहूर तरीन दो मार्केट्स हैं, दो बाज़ार हैं, सदर मार्केट और तारिक रोड मार्केट। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल और दीगर मसाइल से बचने के लिए सबसे पहले दो काम किए जाएंगे। एक, जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं उन्हें फिलफौर जो है वो पकड़ा जाएगा, और कैमरास लगाए गए हैं, कैमरे लगे भी हुए हैं, और वायरलेस किया जाएगा। अगर कोई एक सिग्नल तोड़ता है और वहाँ फिज़िकली कोई अहलकार या अफसर मौजूद नहीं है तो फ़ौरन वायरलेस हो जाएगा, और उसे अगले या तो फिर उसके बाद वाले सिग्नल पर बहरहाल रोक लिया जाएगा। और दूसरा, इन दोनों मार्केट्स के अतराफ़ में जो इल्लीगल पार्किंग और ख़ास तौर पर डबल लेन पार्किंग का एक मसला है, इसे हल करने के लिए सख्त हिदायत की गई है डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, और वो हिदायत ये है कि जनाब अब सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल लेन लगेगी। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात और हिदायत हैं उस पर मिनोहन अमल किया जाएगा, और इन दो बड़ी मार्केट्स का ये मसला हल होगा, ताकि कराची के शहरियों को यहाँ आते हुए परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी उम्मीद, इसी पैगाम, इसी मौजू के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।